जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के बारे में आप सबने सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या साधन हैं, कुल खर्चा कितना आएगा, वहाँ खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, और अगर आप ये यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, और अगर आप घोड़े या पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो उनका खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुँचें। केदारनाथ पहुँचने के लिए अगर हम बात करें ट्रेन की तो आपके पास दो विकल्प हैं, एक हरिद्वार, दूसरा देहरादून। अगर आपके यहाँ से हरिद्वार के लिए ट्रेन चलती है तो आप हरिद्वार आ जाएं, अन्यथा अगर देहरादून की ट्रेन चलती है तो आप देहरादून आ सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में ट्रेन से सफ़र सिर्फ यहीं तक संभव है, इसके आगे का ट्रेन रूट नहीं है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से नहीं बल्कि फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून की फ़्लाइट कर सकते हैं। अगर आपके राज्य या ज़िले से देहरादून की डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप पहले दिल्ली आएँ, फिर दिल्ली से आप देहरादून के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में फ़्लाइट का सफ़र बस यहीं तक संभव है, इसके आगे आपको बस या टैक्सी का ही सहारा लेना होगा। हालांकि अगर आप बस या टैक्सी नहीं करना चाहते हैं तो देहरादून से डायरेक्ट केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। देहरादून से सहस्त्रधारा हेलीपैड से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और सेम डे केदारनाथ दर्शन करके आपको वापस सहस्त्रधारा ड्रॉप कर देते हैं। इनकी टाइमिंग मॉर्निंग में 7 बजे की होती है और इनका फेयर पर पर्सन लगभग 60,000 रुपये होता है। दोस्तों, अगर आप देहरादून से हेलीकॉप्टर नहीं करते हैं तो आपको आगे का सफ़र बस या टैक्सी से ही करना होगा। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होता है। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको दोनों रेलवे स्टेशन यानी हरिद्वार और देहरादून से बस आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग की। तो ये डिस्टेंस है 230 किलोमीटर और इसे कवर करने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हरिद्वार में बस की टाइमिंग की। तो यहाँ सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बस जाती रहती हैं। दोस्तों, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। अगर टिकट की बात करें तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से टिकट ले सकते हैं, अन्यथा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड है, आप वहाँ जाकर काउंटर से भी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जब भी आप पहाड़ी रास्तों पर बस से ट्रैवल करें तो कोशिश करें आगे की सीट लेने की, वरना आपको सफ़र के दौरान वोमिटिंग या सर दर्द जैसी समस्या हो सकती हैं। दोस्तों, ऑफलाइन टिकट में आगे की सीट मिलना मुश्किल होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। इसमें आपकी मनपसंद सीट मिल जाएगी, इससे आपकी यात्रा काफ़ी सुखद हो सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें आपको बस का फेयर थोड़ा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब बात करें हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस के फेयर की। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर आकर अगर आप सिटिंग बस की ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा लगभग 370 रुपये प्रति व्यक्ति। अगर आप यही टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये आपको पड़ेगा लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पुश बैक या सेमी स्लीपर की तो इसका ऑफलाइन टिकट आपको पड़ेगा 500 रुपये में, लेकिन अगर आप यही टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो यह आपको लगभग 700 से 750 रुपये में पड़ेगा। दोस्तों, हरिद्वार या देहरादून कहीं से भी सोनप्रयाग के लिए स्लीपर बस नहीं चलती हैं। दोस्तों, केदारनाथ का जो ट्रस्ट है उसकी भी एक वेबसाइट है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GMVN भी कहते हैं। आप GMVN की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन अपने बस की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल बस टिकट बुकिंग के लिए बहुत से थर्ड पार्टी ऐप भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां से भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं देहरादून से सोनप्रयाग की तो ये डिस्टेंस 245 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। यहाँ भी रेलवे स्टेशन के पास ही आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएंगी और इनका टिकट फेयर भी 400 से 700 के बीच में होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप टिकट ऑफलाइन ले रहे हैं या ऑनलाइन बुक कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार या देहरादून से बस से नहीं बल्कि शेयर टैक्सी से सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो इसका फेयर पर पर्सन 3500 से 4000 रुपये तक पड़ता है, और अगर आप हरिद्वार से पूरी कैब बुक करके सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो ये आपको
5500 से 9000 तक पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आप गाड़ी कौन सी हायर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। दोस्तों ये जर्नी 8 से 9 घंटे की है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग तक अपनी कार से भी आ सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग से आगे कोई भी पर्सनल कार या बस अलाउड नहीं है। सोनप्रयाग में आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है जिसका 24 घंटे का पार्किंग चार्ज मात्र 50 रुपए है। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि केदारनाथ आने का बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि केदारनाथ के कपाट अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के बाद बंद हो जाते हैं। दोस्तों मई जून में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होती हैं। जून लास्ट से अगस्त तक बरसात का सीजन होता है। बरसात में पहाड़ों पर जाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस टाइम लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए केदारनाथ जाने के लिए अक्टूबर या अर्ली नवंबर बेस्ट रहता है क्योंकि इस टाइम भीड़ भी कम रहती है और आपका बजट भी कम हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सोनप्रयाग की। दोस्तों सोनप्रयाग में रुकने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। अगर यहाँ पहुँचते पहुँचते आप थक जाते हैं और आप रात में यहीं विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ डॉर्मेट्री से लेकर अच्छे होटल्स उपलब्ध हैं। होटल के चार्जेज ऑफ सीजन में 600 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन से होटल में रुकना चाहते हैं। अगर आप मई जून में जाएंगे तो यही होटल्स आपको 2000 से लेकर 5000 रुपए तक में मिलेंगे। दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो यहाँ स्टे के लिए आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएंगी। इनके चार्जेस पर नाइट 350 रुपए से 400 रुपए तक होता है। दोस्तों अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप यहाँ पर हॉल भी बुक कर सकते हैं जिनके चार्ज पर पर्सन 100 रुपए होता है और आपके सामान की सुरक्षा के लिए यहाँ आपको लॉकर भी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अब हम सोनप्रयाग से आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है गौरीकुंड। दोस्तों गौरीकुंड जाने के 2 विकल्प हैं। पहला, आप वहाँ की लोकल टैक्सी कर लें जो 50 रुपए में आपको गौरीकुंड तक लेकर जाएगा। दूसरा, आप सोनप्रयाग से ही केदारनाथ दर्शन के लिए खच्चर ले सकते हैं जिसका किराया 2500 रुपए रहता है। दोस्तों यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए अर्ली मॉर्निंग अर्थात 4-5 बजे ही निकल लें क्योंकि गौरीकुंड से आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। इसलिए अगर आप मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे तो आप दिन भर एंजॉय करते हुए शाम तक आराम से केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचकर आपका वहां के प्रसिद्ध मंदिर गौरी माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक कुंड भी है जिसे बहुत ही पवित्र माना गया है और लोग इसमें स्नान भी करते हैं। दोस्तों गौरीकुंड में आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ दोपहर में पहुंचते हैं तो यहाँ लंच की भी व्यवस्था है। दोस्तों अगर आप यहाँ से पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से भी खच्चर की व्यवस्था है जिसके फेयर 2300 रुपए हैं। सोनप्रयाग से यही कॉस्ट 2500 रुपए थी। दोस्तों गौरीकुंड से पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध है। ये गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक ले जाने का 5000 रुपए चार्ज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ये यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आपको लाठी या ट्रेकिंग स्टिक जरूर ले लेनी चाहिए क्योंकि चढ़ाई के दौरान ये लाठी आपकी बहुत हेल्प करेंगी। दोस्तों गौरीकुंड में ही बहुत सी शॉप हैं जो आपको ये लाठी 20 रुपए में दे देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वक्त कम है या आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है और आप ये मार्ग पैदल नहीं तय करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर करते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले ही एक जगह है फाटा, वहीं पर बुकिंग काउंटर और हेलीपैड बने हुए हैं। दोस्तों आप यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करके अपनी उड़ान भर सकते हैं। अगर हम फेयर की बात करें तो राउंड ट्रिप का पर पर्सन 6000 रुपए पड़ता है। आप चाहें तो सेम डे वापस आ सकते हैं, अन्यथा आप नेक्स्ट डे भी सेम टिकट पर वापस आ सकते हैं। टिकट बुक करते समय आपको काउंटर पर यह बताना होगा कि आप कब वापस आना चाहते हैं। दोस्तों कई बार बहुत भीड़ होने की वजह से तत्काल के लिए ऑफलाइन टिकट नहीं मिल पाती हैं, इसलिए आप ऑनलाइन ही ये टिकट हेली सर्विसेज यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा की। दोस्तों ये यात्रा 16 किलोमीटर की होती है। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हरी भरी वादियां, जंगल, झरने, चश्मे, ये सब आपको इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां आपका मन मोह लेंगी। नीचे बहती हुई पवित्र मंदाकिनी नदी, ऊपर पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए बादल और मन में भगवान शिव के दर्शन की आस आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे। दोस्तों रास्ते में अगर आपका कुछ खाने पीने का मन होता है तो जगह जगह आपको तंबू वाले स्टॉल मिल जाएंगे। वहां आप लंच के साथ साथ मैगी और चाय भी ले सकते हैं। रास्ते में जगह जगह वॉशरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको चलने में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो रास्ते में फर्स्ट एड काउंटर भी जगह जगह उपलब्ध है जहां आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं।
दोस्तों अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो आप ये 16 किलोमीटर 7 से 8 घंटे में तय कर लेंगे। दोस्तों केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है बेस कैंप। अगर आप लेट हो जाते हैं और यहाँ तक आते आते 7-8 बज जाते हैं तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए आपको टेंट से लेकर कुछ गेस्ट हाउस तक मिल जाएंगे, जिनका किराया 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक पर पर्सन हो सकता है। दोस्तों अगर आपके पास वक्त है और आप और चल सकते हैं तो आप सीधे केदारनाथ मंदिर के पास जाकर भी रुक सकते हैं। वहां पर भी आपके रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप मई जून में यहाँ आते हैं तो यहाँ रूम मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले से ही GMB1 की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से यहाँ के लिए गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। दोस्तों रूम में कुछ देर आराम करके फ्रेश होने के बाद आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। यहाँ बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, भभूत रामाय साधु संतों से आशीर्वाद ले सकते हैं और संध्या आरती में भी भाग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये में अलग अलग प्रसाद भी ले सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में से एक है। दोस्तों अगर आप पंच केदार के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से पंच केदार की कहानी और इसमें सम्मिलित 5 मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कत्यूरी शैली से बने केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। दोस्तों मंदिर के जस्ट पीछे आपको एक बहुत बड़ी शिला दिखाई देगी। ये शिला 2013 की आपदा के वक्त ऊपर पहाड़ों से बहकर आई थी और कहा जाता है कि इसी शिला ने पानी का जो भयंकर सैलाब ऊपर से मंदिर की ओर आ रहा था, उस सैलाब को मंदिर से टकराने से बचाया था, जिसकी वजह से मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। दोस्तों इसे हम भगवान केदारनाथ की महिमा भी कह सकते हैं। जहां सब कुछ सैलाब के साथ बह गया, वहां खुद एक रक्षा रूपी शिला आती है और मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन की, तो मॉर्निंग इसके लिए सबसे सही वक्त है। शाम के 5 बजे के बाद ज्योतिर्लिंग का दर्शन दूर से ही कराया जाता है, इसलिए अगर आप पास से दर्शन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में ही दर्शन कर लीजिए। दोस्तों केदारनाथ मंदिर में आरती की टाइमिंग सुबह 6 बजे और शाम को भी 6 बजे की है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा का भी मंदिर है। आप वहां जाकर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी वक्त है तो केदारनाथ से 6 किलोमीटर आगे वासुकी ताल है, आप वहां भी जा सकते हैं। वहां के नज़ारे और भी खूबसूरत हैं। वहां आपको दुर्लभ ब्रह्म कमल पुष्प देखने को मिलेंगे, जो कि 12,000 फीट से ऊपर ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस पूरी ट्रिप के लिए अर्थात हरिद्वार से जाना और वापस हरिद्वार तक आने में आपके पास कम से कम 4 दिन का समय होना चाहिए। 2 दिन आने के लिए और 2 दिन वापस लौटने के लिए। इसका कंप्लीट डिटेल आप स्क्रीन तक देख सकते हैं। इसमें एक दिन में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक जा सकते हैं। नेक्स्ट डे पैदल मार्ग से आप शाम तक केदारनाथ मंदिर के दर्शन और संध्या आरती कर सकते हैं। थर्ड डे सुबह मॉर्निंग में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप शाम तक वापस गौरीकुंड या सोनप्रयाग आ सकते हैं और फोर्थ डे आप सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खर्चे की। तो गौरीकुंड से अगर आप पैदल यात्रा करके केदारनाथ जाते हैं और वापस आते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 3,000 रुपये पड़ता है। दोस्तों ये मैं ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ। अगर आप यही पीक सीजन में जाएंगे तो यही खर्चा लगभग 5,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा ना करके खच्चर से आते और जाते हैं तो ये आपको लगभग 7,000 रुपये तक पड़ेगा। दोस्तों अगर आप फाटा से हेलीकॉप्टर से आते और जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था केदारनाथ का विस्तृत यात्रा गाइड। इस यात्रा से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपकी यात्रा मंगलमय हो।